राजनीति के सिकंदर अक्सर एक बात कहते हैं कि राजनीति में कब किसकी किस्मत कैसे चमक जाए इसको कभी भी किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। और ये लाइन हूबहू लागू होती है भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के पार्टी आजाद समाज पार्टी के ऊपर, क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने आज महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन करने का काम किया है, जिस तरीके से सीटें लाने का काम किया है, एक बात तो तय हो गया है कि आजाद समाज पार्टी उन तमाम लोगों का अब विकल्प बन चुकी है जो बहुजनों को ठगने का काम करते हैं, जो खुद के बहुजनों का हुक्मरान बनते हैं, जो कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो फिर बहुजनों का वोट जो है बिखर जाएगा। आज उन तमाम लोगों को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में बेस्ट परफॉर्मेंस करके रिकॉर्ड जो है तोड़ने का काम किया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने कितनी सीट जीती है और क्या रिकॉर्ड मत रहा है, कितना वोट प्रतिशत रहा है, उसको मैं आपको विस्तार से समझाऊं और बताऊं और क्रेज के बारे में बताऊं। उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, एक दौर था और एक वक्त था जब चंद्रशेखर आजाद पहली बार गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किए थे। और जब चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ा था योगी के खिलाफ में, और चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से वोट आने का काम किया गया था, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद के जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, यूं कह सकते हैं जो जातिवादी, जो संकीर्ण सामंती सोच के लोग थे, चंद्रशेखर आजाद की हार को इस तरीके से उपहास करने का काम किए कि तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद के बारे में नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश लग गए और ये कहने लग गए कि चंद्रशेखर आजाद वो भी विधायक, अरे विधायक सांसद छोड़िए, चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का भी चुनाव जीतने लायक नहीं है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना जमानत जो जब्त होता है उसको बचा ले, यही इस आदमी के लिए कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, वक्त का करिश्मा ऐसा बदला और चंद्रशेखर आजाद की मेहनत ने ऐसा रंग लाया कि देखते ही देखते इस देश के सबसे तेज तरार, धाकड़ और तेवर वाले नेता चंद्रशेखर आजाद बन गए। और जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता था, उन तमाम कहने वाले लोगों को चंद्रशेखर आजाद ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर, यूं कह सकते हैं रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर इतिहास रचने का काम किया और इस देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में बैठने का काम किया। और चंद्रशेखर आजाद ने बैठकर यह साबित कर दिया कि जनता उन्हीं को चुनेगी जो जनता के सुख दुख में भाग लेगा, जो जनता के दुख और तकलीफों को समझेगा, जो उनके लिए लाठी डंडा खाने के लिए तैयार रहेगा। जनता उसके पक्ष में है। और आज चंद्रशेखर आजाद की न सिर्फ राजनीतिक कद बल्कि सामाजिक कद में भी किसी भी राजनेता को पीछे छोड़ने के लिए काफी है। आज चंद्रशेखर आजाद आपको सिर्फ राजनीति में एक सांसद दिखते होंगे, लेकिन आप यकीन करिए कि चंद्रशेखर आजाद भले ही एक सांसद हैं, लेकिन सेंटर में बैठे एक से एक बड़े मिनिस्टर के जैसे लोगों से ज्यादा पावर रखने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि आज चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन भीम आर्मी, जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के 28 राज्यों में फैल चुका है। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की बड़ी उपलब्धि है और लोग चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं और कई राष्ट्रीय पार्टियों से अधिक वोट भी ला रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो विधानसभा का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों का आप देख लीजिए और डाटा उठाकर देख लीजिए। चंद्रशेखर का रिकॉर्ड मतों से भले ही चुनाव न जीता हो, लेकिन इतना रिकॉर्ड वोट लाया है कि एक से बड़े धुरंधरों को, राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवारों को पीछे करने का काम किया। और एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में गर्दा उड़ा दिया है। आपको बता दूं, देखिए, महाराष्ट्र में आजाद समाज पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया है और पहली दफा आजाद समाज पार्टी नगर निकाय का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ी थी और 2 सीटों पर आजाद समाज पार्टी ने खाता खोल दिया है। आपको बता दूं कि ये 2 सीटें हिंगड़ा विधानसभा क्षेत्र के नीलडोह नगर पंचायत चुनाव में एसपी के जो 2 प्रत्याशी थे, उन तमाम नगर सेवकों, दोनों नगर सेवकों की जो आजाद समाज पार्टी से खड़े थे, उनकी जो है जीत हो गई है। और जीत के उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही है। और तमाम लोग ये चंद्रशेखर के पार्टी, आजाद समाज पार्टी के ये जो दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत गए, इनको बधाइयां भेजने का काम कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं
कि देख लो विरोधी, जो लोग चंद्रशेखर आजाद को कमतर आंकते हैं, उन तमाम लोगों को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज करके वो भी रिकॉर्ड मतों से, एक तरीके से कहें तो रिकॉर्ड तोड़ देने का काम किया है। और ऐसी लगभग कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर चंद्रशेखर के नगर सेवकों की जो प्रत्याशी थे उनकी हार जो है 20 या 30 वोटों से हुई है, लेकिन वोट का तो ग्राफ और परसेंटेज बढ़ा है। तो आप एक बात को समझ लीजिए कि इस देश में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी अब विकल्प बन चुकी है उन तमाम पार्टियों को जो गरीबों और शोषितों और वंचितों के लिए दावा करते हैं कि हम उनकी भलाई करते हैं, लेकिन उनको धोखा देने का काम करते हैं। उन सबका विकल्प आज चंद्रशेखर आजाद बन गए। और आज देख लीजिए, इतनी कड़ाके की ठंड है, फिर भी आपने कल देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में जिस तरीके से दलित पिछड़ा भाईचारा सम्मेलन करने का काम किया, और इस कड़ाके की ठंड में चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए जिस तरीके से लोगों की भीड़ आई, उस भीड़ ने यह साबित कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद के उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में, चाहे दलित समाज की बात करें, चाहे पिछड़ा समाज की बात करें, और इसमें भी पिछड़ा समाज में अगर पाल और बघेल समाज की बात करें, तो आज की रैली में चंद्रशेखर आजाद, कल की रैली में चंद्रशेखर आजाद जो कानपुर में हुई, उस समय सबसे ज्यादा पाल और बघेल समाज के लोग थे। तो आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद का तो कोर वोटर है दलित समाज के लोग, लेकिन जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग के जो जातियां हैं, बघेल समाज के लोग, पाल समाज के लोग, वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में सबका पार्टियों का स्वाद चखने का काम किया, लेकिन आज कौन उनकी आवाज बन रहा है? आप देख लीजिए ईमानदारी से उठाकर कि इस देश में जब संसद अभी हाल ही में चल रहा था, आपने देखा कि 10 दिनों का संसद सत्र चला, शीतकालीन सत्र, और तमाम अलग अलग सांसदीय क्षेत्र से अलग अलग सांसद चुनाव जीतकर लोकसभा में जाकर बैठे हैं। लेकिन जिस मजबूती से चंद्रशेखर आजाद तमाम लोगों की आवाज उठाते हुए दिखते हैं, चाहे छोटा से छोटा सफाई कर्मचारी हो या फिर बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद लोकसभा स्पीकर से भिड़ने का काम करते हैं। क्या आपको चंद्रशेखर के अलावा कोई दूसरा और भी मजबूत आवाज दिखती है, जो आवाज एकलौती आवाज हो, तरीके से मजबूत तरीके से आवाज उठाने का काम करती हो? इसका जवाब है नहीं। एकमात्र आवाज चंद्रशेखर आजाद इस देश का है कि आज भले ही पार्लियामेंट में चले गए हैं, आज जितने सारे सांसद हैं चुनाव जीतकर वो मौज कर रहे हैं, लेकिन आज कोई सड़क से लेकर संसद तक की आवाज को बुलंद कर रहा है। और सही मायनों में चुनाव जीतने से पहले जो चंद्रशेखर आजाद के अंदर क्रिएटिविटी थी उससे और गुना बढ़ी है, और चंद्रशेखर आजाद और दोगुनी और तिगनी गति से तमाम शोषित वंचित और हाथ से पकड़े समाज के लोगों की जो है आवाज बनते जा रहे हैं। और आज यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अब उस स्थिति में चली गई है जिस स्थिति में आजाद समाज पार्टी को नकारना हर किसी पार्टी के लिए मुश्किल है। और इस बार देखिएगा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस बार बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आजाद कई मंडलों का दौरा कर रहे हैं, और मंडल बाई मंडल जिस तरीके से रैली चंद्रशेखर आजाद एक से बड़ा महा रैली कर रहे हैं, और उन रैलियों में जिस तरीके से लोगों की भीड़ आ रही है, वो भीड़ चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बनाने की ओर इशारा करती है। तो जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव में जो इतिहास रचा है, आप इस दमदार प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।